ये छात्र पूरे देश में अब जागरूक हो गए हैं और अपने अधिकार पाने के लिए वो किसी भी सरकार के खिलाफ में आंदोलन करते रहे। कैसे होगा जिसमें सफेद पोस्ट लोग लगे हुए हैं, खाकीदारी लगे हुए हैं, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स लगे हुए हैं, तो वहाँ पेपर लीक नहीं रुक सकता और नितेश तिवारी जी, आप बिहार सरकार में शिक्षा मंत्री बने हैं, आप भी जानते हैं कि किस तरह से आप बने हैं, आपको भी जानकारी है कि वो शिक्षा मंत्रालय कैसे मिला आपको। तो आप अपने पद की गरिमा को बचाए रखें और छात्र जो मांग कर रहे हैं आप उनको तरीके से बुलाकर शिष्टमंडल से बात कीजिए। आंदोलित है या अनशन पर है, भूख हड़ताल पर है, उनके मांग के साथ हम नमस्कार, मैं जितेंद्र कुमार, आप देख रहे हैं यूथ जागरण। आज हमारे साथ मनेर के विधायक भाई वीरेंद्र जी हैं। आज इनसे जानते हैं कि जिस तरीके से पीएचडी होल्डर आज 6 दिन से अनशन पे बैठे हुए हैं और कल विद्यार्थी सबसे बात हुई थी पीएचडी होल्डर वाले से, उन्होंने कहा कि अगर प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली से पहले अगर बैट नहीं होता है तो बिहार में एक बड़ा आंदोलन करेंगे। सर, प्रोफेसर जो पीएचडी होल्डर वाले सब एक बड़ा आंदोलन के ओर जाने की रहे हैं, इसमें क्या आपने कहा कि 4-5 दिन से बैठे, नहीं 4 तारीख से बैठे हैं और आज 7वां दिन है उनका। आज 10 तारीख हो गया तो आज 7वां दिन है। तो इनके लिए हम मिलने के लिए गए थे महामहिम राज्यपाल महोदय से, उनको सारी बात कहा गया, लेकिन हमको लगता है कि इस संदर्भ में उनको कोई जानकारी नहीं है या उनके जो स्टाफ हैं वो लोग उनको बरगला रहे हैं। क्योंकि यहाँ तो बिहार में 8 साल 10 साल में वैकेंसी निकलती है, अन्य राज्यों में हर साल वैकेंसी निकलती है। तो उसी के अनुरूप अगर बिहार में एज का ये करेंगे, हमारी मांग है और जो पीएचडी होल्डर हैं, जो स्कॉलर लोग हैं, उनका मांग है कि एज जो है 55 बरस होना चाहिए और ये 43 करने के जुगाड़ में लगते हैं, सरकार लगी हुई है या महामहिम राज्यपाल के यहाँ से लोग लगे हैं। तो हमारा है कि इन लोगों को जो 55 बरस उम्र है उसको ये किया जाए, क्योंकि यहाँ तो लेट से वैकेंसी निकलती है तो सारे लोग का उम्र पार कर जाता है, तो 55 है। और कई ऐसे हैं जो यहाँ यूजीसी के जो अनुरूप बहाली में होनी चाहिए, जो यूजीसी का है वही निश्चित रूप से हूबहू यहाँ लागू होना चाहिए। यूजीसी से पढ़े लोग काम करना चाहते हैं, उसका मैं भी विरोध करता हूं, वो लोग भी विरोध कर रहे हैं। इसलिए सरकार से हमारी मांग है कि यूजीसी के अनुरूप ही पीएचडी होल्डर की बहाली होनी चाहिए। कल पटना यूनिवर्सिटी में छात्र नेता के साथ विद्यार्थी सब एक बैठक किया था और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुआ है। उसमें विद्यार्थी का कहना है कि प्रोफेसर बहाली से पहले बेट होना चाहिए। जो बेट 2002 में हुआ था उसके बाद हुआ ही नहीं है, तो ये बहाली से पहले बेट होना चाहिए, नहीं अगर होगा तो हमसे बड़ा आंदोलन करेंगे। देखिए, छात्र पूरे देश में अब जागरूक हो गए हैं और अपने अधिकार पाने के लिए वो किसी भी सरकार के खिलाफ में आंदोलन कर दे रहे हैं। तो अगर उनको अधिकार नहीं दिया जाता है और उनके मांगों को नहीं माना जाता है तो छात्र तो आएंगे ही रोड पर। तो उनका जो कहना है, सरकार को भी निश्चित रूप से उनकी बातों पर ध्यान देना चाहिए और उनको रोजगार दिलाने के लिए उनको माने जो ये परीक्षा लेने की बात कर रहे हैं उसकी परीक्षा होनी चाहिए। और सर, बिहार में और बिहार के साथ साथ पूरे भारत में ही पेपर लीक हो जा रहा है, ये पेपर लीक कैसे रुकेगा? पेपर लीक कैसे होगा जिसमें सफ़ेद पोस्ट लोग लगे हुए हैं, खाकीदारी लगे हुए हैं, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स लगे हुए हैं, तो वहाँ पेपर लीक नहीं रुक सकता है। और यहाँ ज़रूरत है इस बात का कि पेपर लीक जो छात्र मेहनत करते हैं, चाहे वो दिल्ली में अपना पढ़ाई कर रहे हों, चाहे कहीं भी पढ़ाई कर रहे हों, और वो तैयारी करते हैं किसी चीज़ का, और पेपर लीक हो जाने के बाद जो पढ़ने वाले लोग नहीं हैं वो पास हो जाते हैं, पढ़ने वाले लोग नहीं पास हो पाते हैं। तो कई तरह का आप देखा होगा कि सुसाइड भी छात्र कर रहे हैं, फांसी लगा रहे हैं। तो इसको रोकने के लिए जो पेपर लीक उसको रोकना होगा सरकार को, और सरकार की जिम्मेवारी है। हम सब लोग इसका मांग करते हैं कि पेपर लीक में के मामले में जो लोग भी शामिल हों उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए,
ताकि आने वाले दिनों में कोई ऐसा नहीं कर सके। मिथिलेश तिवारी जी, अगर छात्र नेता कहता है कि अगर ये एग्जाम नहीं लेंगे या समय पर नहीं होगा, तो मिथिलेश तिवारी जी बोलते हैं कि छात्र नेता मुझे पहचानते नहीं हो, धमकी भी दे रहे हैं। देखिए, कोई भी राजनेता, चाहे किसी विभाग का मंत्री, परमानेंट कोई नहीं होता है ना। इसलिए छात्र देश के भविष्य होते हैं, राज्य के भविष्य होते हैं। उनका जो मांग है उसको धमकाने की जरूरत नहीं है, उनको प्यार से बताने की जरूरत है। और मिथिलेश तिवारी जी, आप बिहार सरकार में शिक्षा मंत्री बने हैं, आप भी जानते हैं कि किस तरह से आप बने हैं, आपको भी जानकारी है कि वो शिक्षा मंत्रालय कैसे मिला आपको। तो आप अपने पद की गरिमा को बचाए रखें और छात्र जो मांग कर रहे हैं आप उनको तरीके से बुलाकर शिष्टमंडल से बात कीजिए कि हम ये करने जा रहे हैं, हम वो करने जा रहे हैं, इसमें आपको ये फायदा होने वाला है छात्रों को। तो छात्र का कोई जाति नहीं होता है, ना कोई धर्म होता है। छात्र छात्र हैं जो देश के भविष्य हैं। जब आपकी सरकार थी तो TRE 1 से लेकर TRE 3 तक इतना जल्दी बहाली हो गया, TRE 4 में इतना लेट क्यों हो रहा है? ये लोग केवल अपना गोटी सेट कर रहा है कि कौन कितना दे रहा है और किस जाति के लोगों को भर्ती करना है। ये अगर हो जाता कि हमको तरीके से उसको करना है तो सबका हो जाता, लेकिन ये केवल लगा हुआ है समय इसीलिए कि किस जाति को करना है, कितना पर करना है, कितना उसका माप होगा। तो हमारी जब सरकार, हमारे नेता जब थे सरकार में, उप मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने जिस जल्दबाजी से लोगों को जो दिया है, शायद हिंदुस्तान में कोई भी राज्य इस तरह से नहीं किया, इतना बेरोजगारों को रोजगार नहीं दिया है। तो ये सरकार TRE 4 को क्यों इतना लटका रही है? आज तो जब से सरकार बनी है तब से मैं बयान सुन रहा हूँ केवल, और रोज पेपर में बयाने कि शीघ्र हो जाएगा। तो हमको लगता है देर होने से असंतोष बढ़ता है, और असंतोष का कारण है कि लोग ये जान रहे हैं कि उसमें जाति का भी सामंजन होगा कि नहीं होगा, जाति पूछकर भी उसमें ये होगा। तो हमको लगता है लोगों का विश्वास हो रहा है और सरकार कुछ करने वाली नहीं है। 27 मई को दरोगा का एग्जाम हुआ था, वो भी लीक हो गया था। जब विद्यार्थी सबसे बात हुई तो बोला कि आयोग को भेजे थे, आयोग का कहना है कि बड़े पैमाने पर धांधली नहीं हुई है, इसलिए हम एग्जाम कैंसिल नहीं करते। नहीं, बड़े मामले में हो चाहे छोटे मामले में हो, चाहे बड़े पैमाने पर हो चाहे छोटे पैमाने पर हो, लीक तो हुआ है। तो लीक पेपर को तो निश्चित रूप से रद्द करना चाहिए और पुनः पेपर ये करके परीक्षा लेना चाहिए। मैं छात्रों के मांग से सहमत हूँ, और छात्र मांग अपने लिए नहीं कर रहे हैं, आप सभी लोगों के लिए कर रहे हैं। उनके भविष्य का मामला है, भविष्य के साथ सरकार खिलवाड़ ना करे। PhD होल्डर जो अभी भूख हड़ताल पे है और जो विद्यार्थी आंदोलन करने के लिए तैयार है, उस विद्यार्थी को क्या कहना है? देखिए, विद्यार्थी अपने उनका जो सोच है बहुत सही है, और उनकी जो मांग है वो एकदम परफेक्ट है, और PhD होल्डर का भी मांग सही है, UGC के अनुरूप उनका होना चाहिए। और यहाँ तो बहालियाँ निकलती है 8 साल 10 साल पर, और वो दूसरे राज्यों का अनुसरण करना चाहते हैं, तो दूसरे राज्यों में तो हर साल निकलता है बहाली, और वहाँ वो होता है। यहाँ 55 एज होना चाहिए, निश्चित रूप से होना चाहिए, और मानक, हाँ, उसको मानना 43 करने के फेरा में लोग हैं। मैं इसका विरोध करता हूँ, और जो PhD होल्डर आंदोलित हैं या अनशन पर हैं, भूख हड़ताल पर हैं, उनके मांग के साथ हम खड़े हैं। धन्यवाद। भाई वीरेंद्र का कहना है कि जो विद्यार्थी भूख हड़ताल पे है और आगे आंदोलन करेंगे, हम उसके साथ हैं। आप देखते रहिए यूथ जागरण। धन्यवाद।